इस गुरुवार को असम, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने जा रहे हैं। राजनीतिक तनाव, बदलते गठबंधन समीकरण और सत्ता के लिए जोरदार मुकाबले के बीच तीनों ही क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल इस समय काफी गरमाया हुआ है। गुरुवार को खास तौर पर 9 अप्रैल को पूर्वोत्तर के असम, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की चरण शुरू होने जा रही है। इस चुनाव को लेकर तीनों ही राज्यों में राजनीतिक स्थिति पहले ही चरम तक पहुंच चुकी है। भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की गिनती 4 मई को होने जा रही है। सीटों के बंटवारे की बात करें तो असम में 126, केरला में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। केरला में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। खास बात यह है कि सीपीएम नेता पिनराई विजयन पिछले एक दशक से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। असम में कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी असम गण परिषद गठबंधन को चुनौती देने के लिए मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाया है। वामपंथी दलों के साथ साथ इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम जातीय परिषद, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और राजूर दल जैसे कई क्षेत्रीय ताकतें शामिल है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी के नेतृत्व वाला एनआर कांग्रेस बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन इस समय सत्ता में है। उन्हें कांग्रेस डीएमके गठबंधन से चुनौती मिल रही है। उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से केरला में 890, असम में 722 और पुडुचेरी में 294 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। अब सभी की निगाहें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है, जो इन तीनों राज्यों की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।